गुरुजी मेरा आपसे 2 प्रश्न है। बोलो। गुरुजी जब हम यहाँ पर बुरे कर्म करते हैं धरती पर, उसकी सजा हमें ऊपर भगवान के पास भी मिलती है। हमें मतलब बहुत सजाएं मिलती है और फिर 84 लाख योनियों में भी जन्म दे देते हैं भगवान। फिर उसके बाद भी हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद भी हमें दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं ना बेटा, हम जैसे छोटा मोटा उपचार होता है तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है इलाज, बड़ी बीमारी है तो बड़े हॉस्पिटल बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। छोटे मोटे पाप व्यक्ति यहीं भोगता है, बड़े बड़े पाप जो वीआईपी पाप हैं उसके लिए व्यक्ति नरक जाता है। जी गुरुजी। तो वहाँ भोगता है बड़े, यहाँ भोगता है छोटे। तो बड़े बड़े पाप जो होते हैं तो नरक जाना पड़ता है, वरना छोटे मोटे तो आदमी यहीं भोगता है। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, गुरुजी मेरा मन विचलित रहता है। जैसे मैं आपकी कथा सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, तो आपसे तो गुरु नाम दान भी ले रखा है, पर जैसे मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो उन पे भी मन ऐसा करता है कि उनसे गुरु मंत्र ले लूँ। राधा स्वामी जी है, उनको देखती हूँ तो उनको भी मन मतलब विचलित रहता है। यहाँ मेरे को समझ नहीं आता मैं आपको क्या करूँ। ऐसा है कि देखो, सबके द्वारा मार्ग एक ही बताया जा रहा है, भगवत प्राप्ति। इसलिए उद्देश्य है ईश्वर को पाना, मन को कंट्रोल करना और अच्छे काम जीते जी करना। इसलिए मन को भटकाओ मत, जो मंत्र मिला उसी का जाप करो और चित्त लगा करके भगवान की प्राप्ति में ध्यान लगाओ। हम गुरु जो होता है ना, गुरु मंत्र दे करके चला जाता है, फिर आप गुरु को भूल जाइए। गुरु को भूल जाओ बेटा, गुरु के ज्ञान को याद रखना चाहिए, गुरु के बताए मार्ग को सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही मार्ग ईश्वर तक पहुंचाता है, गुरु ईश्वर तक नहीं पहुंचाता। गुरु ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताएगा। जैसे आप मेरे से पूछो कि बिहारी जी कहाँ हैं, तो मैं यूं बता सकता हूं कि यहाँ से सीधा चले जाना, आगे से लेफ्ट होके फिर राइट हो जाना, मैं बता सकता हूँ। उसी तरह ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग गुरु बताते हैं। जैसे ध्रुव जी को गुरु मिले नारद जी, तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, अब ध्रुव जी ने उसका जाप किया तो भगवान को पा लिया। शबरी को गुरु जी ने मंत्र दिया, शबरी ने नाम जपा तो भगवान मिल गए। गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है कि बस आपके कान में मंत्र पहुँचाए, आपके हृदय में मंत्र की स्थापना करे, बस। हर गुरु का बस यही काम है। पर गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है तो उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है मंत्रों की दुकान खोलना है। मतलब आपकी बातें, प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें, श्री राधा स्वामी जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, तो अच्छी जो बात लगे वो अपनाते चलो सबकी। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, सबसे सीखा। हर जगह जहाँ सीख मिल जाए वहाँ से सीख ले लेनी। चींटी भी सिखाती है, हाथी भी सिखाता है, सीख लेने वाला हो तो बच्चा भी बहुत कुछ सिखाता है। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया 24, उनमें बच्चे को बनाया, मकड़ी को बनाया, सांप को बनाया, वैश्या को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, हम कहीं से भी सीख ले लें, इसमें क्या बुराई है। जी गुरुजी। फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है। फिर आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है। तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक दे के नहीं और क्या। अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहली नहीं हो। नहीं हाँ, बहुत दे के चले गए। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो, हमने कहा लाओ। नहीं बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है लाओ। नहीं गुरुजी, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ, जैसे कि आपसे मंत्र ले रखा है, मेरा मन करता है कि मैं व्यास जाऊँ, राधा स्वामी जी के पास, उनसे भी मंत्र लूँ और प्रेमानंद जी से भी। दुकान खोलना है तो बिल्कुल लो।
नहीं। ठीक है। और भगवान की प्राप्ति करना है तो एक साधे सब सद है, बाकी आपका मन है, जो अच्छा लगे वो करो। हम तो आपको वापस मतलब मंत्र वापस लेने को तैयार हैं। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। नहीं, ठीक है।